हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मिस सक्सेस स्टडी में स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं औसत यानी कि एवरेज। तो इसको हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक लेके जाएंगे। तो ये दिखने में तो बहुत ही सिंपल सा और एक इजी टॉपिक लगता है, लेकिन ये कई बार हमारे दिमाग को हिला देता है। तो इसको हम किस प्रकार से करते हैं वो देखते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो शेयर और लाइक करना नहीं भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। औसत ये क्या होता है? तो औसत क्या होता है, इसके बारे में कोई बेसिक जानकारी लेते हैं। क्या है औसत, क्या होता है? औसत होता है, मान के चलते हैं कोई भी संख्या है तो उन संख्याओं का योग और बटे में उन संख्या कितनी संख्या उसका भाग लगता है। तो क्या होता है देखते हैं। अब ये संख्या है, मान के चलते हैं 1 2 3 4 5। हमें ये कोई संख्या दे रखी है, 5 संख्या हमें दे रखी है। तो इसका हमने पूछ रहा है कि औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत क्या होता है? ये सभी संख्या होती है, इनका योग, इनका सभी का योग बटे में कितनी संख्या है ये 1 2 3 4 5, उनका भाग। क्लियर? तो अब इन संख्याओं का योग करते हैं तो कितना आता है? इन संख्याओं का योग करने पर हमें प्राप्त होता है 15। 15 बटे में 5, तो भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 3। तो 3 ये ही यहाँ पर क्या है? इन संख्याओं का औसत है। 3 ही यहाँ पर क्या है? इन संख्याओं का औसत है। तो औसत क्या हो गया? यानी दी गई संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, कितनी संख्या है वो। ओके, यानी दी गई संख्याओं का योग बटे में उनके परिमाणों की जो संख्या है ना, वो संख्या, कितनी संख्या है वो। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। हमें दे रखा है 2 3 4 और 5। हमें ये संख्या दे दी। अब इसमें पूछ लिया हमें औसत ज्ञात कीजिए। अब इन संख्याओं को औसत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? इन सभी संख्याओं का योग करते हैं। इन सभी संख्याओं का योग करने पर क्या प्राप्त होता है? इनको सभी को जोड़ना पड़ेगा। इन सभी को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं और बटे में भाग लगता है। कितनी संख्या है ये? 1 2 3 4 संख्या है, 4 का यहाँ पर भाग लगता है। तो इनको ऐड करते हैं तो कितना आता है? इनको ऐड करने पर आता है 5 और यहाँ पर 9। क्लियर? कितना हो गया? 14। ओके, अब 14 में 4 का भाग लगेगा, तो 4 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा कितना? 4 का भाग देंगे तो 3 बार बचता है 2, लगभग कुछ 6, कुछ इस प्रकार से 3.6, कुछ इस प्रकार से हमें औसत प्राप्त होगा। तो ये हर किसी संख्या में भी ऐसा कर सकते हैं। कोई भी संख्या दे दे, मान हमें दे दिया 1 से लेकर 10 तक औसत ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का योग करते हैं और बटे में जो जितनी संख्या है, कितनी है? 10 संख्या है, 10 का भाग लगाते हैं। ऐसा ही करेंगे। तो ये तो हो गए 10 तक करते हैं। लेकिन हमें ऐसा दे दे, लेकिन हमें क्वेश्चन में ऐसा दे दे 1 से लेकर 100 तक जो संख्या है उनका औसत ज्ञात करना है। तो ये तो बहुत ही क्या बोलते हैं, हार्ड हो गया हमारे लिए कि 1 से लेकर 100 तक करेंगे, इनको ऐड करेंगे और बटे में जो कितनी संख्या दे रही है उसका भाग देंगे। तो ये बहुत ही लंबा, काफ़ी समय लगेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन में क्रमागत संख्या दे रखी है 1 2 3 4 ऐसे ऐसे 100 तक या 1000 तक कितनी भी दे रखी है, उनका औसत ज्ञात करने के लिए हमें कहे तो क्या करते हैं? शुरुआत की संख्या को उठाते हैं और लास्ट में जो भी संख्या दे रखी है उसको उठाते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और 2 का भाग दे देते हैं। इन दोनों संख्याओं को उठाते हैं तो 100 उठा लिया, तो इनको ऐड करते हैं तो 101 बटे में 2 का भाग दे देते हैं। जो भी प्राप्त होता है हमें, जो भी प्राप्त होगा वो ही इसका राइट आंसर होगा। इन दोनों को सोल्व करने पर जो भी प्राप्त हो रहा है हमें, वो ही इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? जो भी प्राप्त होगा। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे दे कि 1 से लेकर के
999 तक हमें औसत याद करना है। 1 से लेकर के 999 तक हमें संख्या दे रखी है, उसका औसत याद करना है। क्रमागत संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इनको हम सभी को ऐड तो नहीं कर सकते हैं। ऐड करें फिर हम इनका भाग दें तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, फर्स्ट वाली को उठाते हैं 1 और प्लस में कर देते हैं जो लास्ट में जो संख्या दे रही कि 999 और 2 का भाग दे देते हैं। तो ये कितनी होगी, 1000। 1000 में 2 का भाग देंगे तो आएगी कितना, 500। ये 500 ही इसका इन संख्याओं का औसत है। क्लियर। ये औसत हम किसी भी आयु में, किसी भी आयु की औसत याद कर सकते हैं, या किसी की ऊंचाई याद करने में औसत याद कर सकते हैं, या टेम्परेचर यानी तापमान बताने के लिए भी औसत याद कर सकते हैं। ये तो कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं, कोई भी मान के चलते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है 2, 4, 6, 8 और 10। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका हमें औसत याद करना होता है। तो क्या करते हैं, 2 है, 4 है, 6 और 8 और 10, यानी कि अंतर यानी सेम आ रहा है, मतलब क्रमागत चल रहा है। क्रमागत चल रहा है मतलब अंतर सेम आ रहा है। तो 2 यहाँ पर अंतर भी 2 का, इसके भी 2 का और इसमें भी 2 का, मतलब ये क्रमागत चल रही है। तो क्रमागत लिए मैंने क्या बताया था कि शुरुआत की संख्या को उठाते हैं और लास्ट वाली को, उनको ऐड करते हैं। तो कितनी होगी, 2 प्लस में 10 कितनी हो गई, 12। और 12 में 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 6। 6 ही क्या है यहाँ पर इन संख्याओं का औसत है। या फिर ऐसे लेके चलें, जैसे कि हमें दे दे 1, 3, 5, 7, 9 या 11 ऐसे संख्या दे दें, तो हमें कहें कि इसका औसत याद करो। तो औसत याद करने क्या क्या करते हैं, देखते हैं कि ये क्रमागत है, तो हमें शुरू की और लास्ट की संख्याओं को उठाते हैं, उनको ऐड करते हैं, 2 का भाग देते हैं, तो क्या क्रमागत है। यहाँ पर अंतर देखते हैं, 2 का अंतर आ रहा है, ओके। यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का अंतर आ रहा, तो यानी कि ये क्रमागत है। तो यहाँ पर शुरू की संख्या को लेते हैं 1 और लास्ट को 1, यहाँ पर लास्ट की संख्या कितनी 11, इनको ऐड करते हैं और 2 का भाग लगाते हैं, मतलब 12 में 2 का भाग लगाएंगे तो 6 आएगा, और 6 यहाँ पर क्या है, इन संख्याओं का औसत है। क्लियर। अब इसी प्रकार से हमें दे दे कि 2, 4, 6, 8 डैश डैश करते हुए क्रम में करते हुए हमें दे दे यहाँ पर 100। क्लियर। यानी कि 2, 4, 6, 8 इसी प्रकार से हमें 100 तक दे दें। तो इन संख्याओं को औसत याद करना हो तो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये क्रमागत है, तो ये क्रमागत है, यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का, यानी कि ये सम संख्या है, ये सभी क्या है, सम संख्या है, ये मतलब ये क्रमागत है। तो इन संख्याओं को औसत याद करते हैं, तो क्या करते हैं, शुरुआत की संख्या लेते हैं और लास्ट की संख्या लेते हैं, उन दोनों को ऐड करते हैं। तो 100 प्लस में 2 मतलब 102 बटे में यहाँ पर क्या है, 2 का भाग लगाते हैं। तो 2 का भाग लगाने पर तो क्या प्राप्त होगी, यहाँ पर 51 संख्या यहाँ पर इस संख्या का औसत है। या फिर ऐसे दे दे हमें क्वेश्चन में 1 यानी विषम संख्या दे दे, 1 दे दे, 3 दे दे, 5, 7 डेढ़ डैश लगाकर 99 तक। तो इन संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो, मतलब ये विषम संख्या है, तो क्रमागत यहाँ पर क्रम समान चल रहा है। तो यहाँ पर शुरुआत की संख्या लिखते हैं 1 प्लस में लास्ट वाली 99 और 2 का भाग लगाते हैं, तो कितना आता है 100 बटे में 2, मतलब यहाँ पर 50 संख्या यहाँ पर इन संख्याओं का औसत होगी। तो इस प्रकार से हम औसत ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक अलग ही क्वेश्चन के साथ, एक क्वेश्चन लेके आएंगे इनके इन संबंधित। तो जो भी हम आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना